कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा। नहीं नहीं, बाल वगैरह टकला हो गए हैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। चलिए, काम की बात करते हैं। दिखे जैसे भी काम होना चाहिए बॉस ना। कहते हैं कि लुकिंग पे मत जाइए, आप गुण देखिए। तो गुण देखिए दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। जो टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, देखिए ये मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन या ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। क्या पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, कितने नंबर का होगा, कैसा पेपर आएगा, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कितने नंबर पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, सब बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे फेस बहुत कम देखे होंगे, तो देख लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है। आप ही को इतने दिन से जो गाइड कर रहा हूँ मैं, और एक है प्रेरणा मैम, ठीक है। तो वो भी आज क्लास लेंगी आप लोगों का हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का, ठीक है। और मैं थोड़ा बीमार था, मतलब ब्लड डोनेट किया, ठीक है। तो चक्कर आ रहा था, बेचैनी लग रहा था, फिर भी आप लोगों का क्लास कंटिन्यू था। और उस दौरान मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ना बहुत अजीब लग रहा था यार, फिर भी मैं क्लास ले रहा था। मुझे नींद की ज़रूरत थी, ठीक है। मैं ब्लड डोनेट किया, दूसरे दिन मुझे नींद की ज़रूरत थी, लेकिन मैं नींद नहीं लिया और आप लोगों का क्लास लिया, ठीक है। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार इतना तो मैं खुद अपने एग्ज़ाम में मेहनत नहीं किया हूँ जितना आप लोग के एग्ज़ाम में मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करता है, मुझे भी बहुत खुशी होती है। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप क्वेश्चन को सेटिंग करवा देते हैं क्या, या क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं? नहीं दोस्त, मैं बोकारो से हूँ, गांव से हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम आप लोग का रांची में होता है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी, सिमडेगा, गुमला, पलामू, सॉरी, रांची यूनिवर्सिटी 5 जिला को कवर करती है। थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, बस नॉलेज देंगे। रांची यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित हुई। 5 यूनिवर्सिटी अभी कॉलेज यह हैंडल करती है 5 जिला को: रांची, गुमला, सिमडेगा, ठीक, खूंटी, लोहरदगा। इन 5 जिलाओं में रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेज फैले हुए हैं एक मुट्ठी की तरह। रांची यूनिवर्सिटी से 1960 में स्थापित हुई। बाद में 1992 में एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी आया, और वह 6 गो जिला संभाल रही है वर्तमान समय में, ठीक है। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ये 6 गो जिला एसकेएमयू दुमका संभालती है, ठीक। फिर रांची यूनिवर्सिटी से 1992 में कट गया और एक यूनिवर्सिटी बना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। वो रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर बना है, कब? 1992 में, ठीक है। तीसरा यूनिवर्सिटी झारखंड का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। विनोबा भावे वर्तमान समय में अभी 7 गो जिला संभालती है। कितना? 7 जिला, हाँ भाई 7 जिला संभालती है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। कितना? 7 गो, 5 2 7 में, ठीक है। कौन कौन जिला, पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा आपको। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, ठीक, रामगढ़, और कौन है यार, रामगढ़। इसके बाद आपका याद आओ यार, नहीं आएगा, चलिए, रामगढ़ है, गिरिडीह हो गया। चलिए, मतलब 7 को संभालती है। इसके बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग होकर 2017 में बनता है बीबीएमकेयू। यह 2 का जिला संभालती है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, बीबीएमकेयू शॉर्ट में बोलते हैं, बोकारो और धनबाद को ये 2 जिला संभालती है, ठीक। फिर रांची यूनिवर्सिटी से 2009 में 2 वो यूनिवर्सिटी अलग हो जाता है, मतलब 2 भाग और कटता है। एक बनता है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, ठीक, 2009 में। यह 3 जिला संभालती है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। और वहीं 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय बनता है रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होके, और यह 3 जिला संभालती है। ईस्ट सिंहभूम, जिसको आप जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, वेस्ट सिंहभूम, जिसको आप चाईबासा के नाम से जानते हैं, और सरायकेला खरसावां, जिसको आप आदित्यपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 जिला संभालती है कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। तो इस तरह से रांची यूनिवर्सिटी से ही सब अलग अलग होके बना है। अभी रांची यूनिवर्सिटी मात्र 5 जिला संभाल रही है। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी झारखंड के 18 जिला संभालती थी। जब झारखंड आज़ाद हुआ उस टाइम पे झारखंड के 18 जिला संभालती थी, ठीक। और क्योंकि 24 गो में से जब झारखंड भारत से अलग हुआ था, सॉरी बिहार से अलग हुआ था, उस टाइम पे झारखंड के पास 18 जिला थे। 18 में 6 गो एसकेएमयू दुमका संभालती थी, तो कितना बचा? 12। फिर अलग अलग। चलिए, मैं झारखंड का इतिहास में चला गया ना, बट अच्छा है, थोड़ा सा जानना चाहिए आपको हिस्ट्री। और लास्ट में 2017 में रांची कॉलेज, रांची के नाम से जाना जाने वाला, ठीक है, रांची कॉलेज रांची, जो कि मोराबादी कैंपस में है, वह अलग हो गया। और क्या बना? वह बन गया आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, डीएसपीएमयू के नाम से जाना गया 2017 में। तो इस तरह से रांची यूनिवर्सिटी का
काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना गया। अभी आप मात्र रांची यूनिवर्सिटी 5 जिला संभालती है। ठीक है, आप किस जिले से हैं वो तो आप ही जानेंगे, या तो आप रांची से होंगे, या खूंटी से होंगे, या गुमला से होंगे, या सिमडेगा, या लोहरदगा। ठीक है, हो सकता है अलग जगह से भी आप हों, एडमिशन लिए हो रांची यूनिवर्सिटी में, लेकिन कॉलेज आपको इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1। तो देखिए, आप लोग ग्रेजुएशन का तीसरा सेमेस्टर है। 22-26 सेशन आप लोग के फर्स्ट सेशन था। ठीक, आप लोग से सीनियर वाले। 23-27 सेशन आप लोग से 1 साल सीनियर है, और वर्तमान समय में आप लोग है 24-28 सेशन। ठीक है, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आप लोग वीडियो देखें 25-29 वाले, या फिर एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी आप लोग का जो पेपर होने वाला है यह है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। अब मैं फेस को हटा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, देख लिया ना, पहचान। अगर मुझे कहीं पर भी आप देखते हैं तो आराम से बेहिचक टिटक रोक के बोल सकते हैं कहाँ से रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और पार्ट ए में कुछ लोग रखा है। पार्ट ए में मतलब हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट, फिटनेस, जो लोग रखे हैं पार्ट ए। पार्ट बी जो लोग रखे हैं उनको पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, पार्ट ए में क्या आएगा? हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट, फिटनेस। पार्ट बी में आएगा आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ये मैंने सैम्पल पेपर तैयार किया है। आपका जो पेपर आएगा, ठीक है, उसमें जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, शिफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब भरना होगा। मैं केवल एक जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपका ये जो पेपर रहेगा, ये पेपर 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। इस तरह से आपको एमआर पेपर दिया जाएगा 100 का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिखाया हूँ। ठीक है, ये 82 नंबर तक ही है, और इसको मैंने खुद बनाया है ओएमआर पेपर को। ठीक है, तो इस तरह से आपका 100 ओएमआर पेपर आएगा, 50-50 करके दोनों। और ये जो 100 नंबर का रहेगा आपका 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक, मतलब 100 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। हाँ, किस भाषा में आएगा सागर भैया? तो यह हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में आएगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी बहन, जो भी हैं आप, या मेरे दोस्त, जो भी आप मुझे मानते हैं। क्या पेपर लिखने का नहीं आएगा, केवल ऑब्जेक्टिव ही आएगा? हाँ, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, और 100 मार्क्स लिखा है। देयर विल बी 100 क्वेश्चन इन द पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें आपका, और यहाँ पे 4th नंबर पे लिखा है कि क्या लिखा है, टाइमिंग कितना दिया जाएगा? द एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 100 मार्क्स इन सेमेस्टर 1 बैक पेपर विल बी ऑफ 3 आवर, यानी कि 3 घंटा का टाइम मिलेगा। और देखिए लास्ट में बोला है ओएमआर सीट दिया जाएगा। समझ गए ना, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। पास करने के लिए कितना लाना होगा सागर भैया? तो इसमें दोस्त आपको पास करने के लिए 100 में से 40 नंबर लाना होगा। अब बोलिएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आएगा 50 नंबर, और 50 नंबर पार्ट बी का, जिसमें आप हेल्थ वेलनेस रखे हो या ग्लोबल सिटीजनशिप। तो क्या दोनों में लाना होगा 20-20 नंबर? नहीं, आप 50-50 में पूरा 100 क्वेश्चन मिक्स कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा किसका है। आपको दोनों को जोड़ के 40 नंबर लाइए। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा पूरा, पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा किस में है। मिक्स कर देगा 100 क्वेश्चन और आपको देगा, उसमें से 40 नंबर लाना होगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गए हैं। अब आगे बताइए। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका पूरा यूनिट देखिए, यूनिट 1, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया। यूनिट 2 है द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया। यूनिट 3 है द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और यूनिट 4 है द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया। इसका मैंने 17 को पार्ट बनाया है। कितना? 17 को। नहीं देख पाएंगे उतना, मत देखो। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सब देख लीजिए बस। ठीक है, इसलिए तो मैं शुरू दिन से ही बोल रहा था कि भाई अंडरस्टैंडिंग इंडिया को डेली देखो, क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। समझे? तो 17 को पार्ट बनाए हैं इसका, और प्रीवियस ईयर का 3 को पार्ट बनाए हैं। प्रीवियस ईयर का 3 को, हाँ, 3 को प्रीवियस ईयर का पार्ट बनाए हैं। सब अपलोड है यूट्यूब पे, और ऐप पे सारा नोट्स अपलोड है। इसके अलावा जो लोग पार्ट ए रखें अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ, अच्छा, सेक्शन बी में क्या है? तो यहाँ पे जो लोग सेक्शन बी रखे हैं उनको है हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट, फिटनेस। इसका सिलेबस आज आपको 50 MCQ प्रेरणा मैम करा देंगी अभी 1-2 घंटा के बाद। योगा का परिचय, इससे आपका पार्ट ए से देखिए, योगा परिचय, ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव ले लेंगी प्रेरणा मैम, और इसका प्रैक्टिकल भी आपको जमा करना होगा कॉलेज में बाद में। और पार्ट बी में पढ़ना है स्पोर्ट एंड फिटनेस। ये दोनों उनके लिए है। पूरा का पूरा पेपर का नाम है
हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट फिटनेस, इससे आपका 25 क्वेश्चन आएगा योगा से, एंड स्पोर्ट फिटनेस से 25 क्वेश्चन। ठीक है। और जो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रखे हैं पार्ट बी में, ठीक है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है तो आपका यहाँ से आएगा 50 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें 4 यूनिट है। कल मैंने 100 क्वेश्चन का PDF अपलोड नहीं किया है ना, अच्छा ऐप पे अपलोड नहीं किया, कर दिया यार, ऐप पे अपलोड कर दिया मैंने 100 क्वेश्चन का PDF। ठीक है। तो ये सारा कर दिया है। फिर भी मैं आज क्लास ले लूँगा, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मेडिसिन खाए हैं। ठीक है। थोड़ा सा टाइफाइड हो गया है तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जान लीजिए कि पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। हिंदी या इंग्लिश किस में आएगा पेपर? हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। 4 को ऑप्शन रहेगा, आपको एक सही उत्तर टिक लगाना होगा। ठीक है। और कुछ गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। गाइडेंस क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको 3 घंटा दिया जाएगा, पेपर आपको ब्लैक पेन ले जाना है। कौन सा? ब्लैक पेन। ठीक है। तो ब्लैक पेन यूज करना है एग्जाम में। ब्लू पेन भी कर सकते हैं लेकिन OMR के लिए स्पेशली ब्लैक पेन बेटर होता है। ठीक। दूसरा चीज़, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 का 100 बनाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। गोला करना है ना भाई, गोला कर देना, ठीक है, लड्डू बना देना, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। सेकेंड थिंग कि जहाँ पे आपका 4 ऑप्शन में से अगर किसी ऑप्शन में लिखा रहेगा इनमें से सभी, इंग्लिश में आता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव, हिंदी में रहता है इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है या फिर कहीं पे मिलता है A और B दोनों या B और C दोनों, ऐसे ऑप्शंस में आपको टिक लगाना है। वैसे ऑप्शन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सही हो। ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है। ये क्वेश्चंस ज़्यादा मैक्सिमम संभावना होते हैं कि ये सही होंगे आपके। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शंस को टिक लगाइएगा, जो कि अक्सर आपको ऑप्शन D में मिल लेगा, इनमें से सभी, वो वाला ऑप्शन। अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है, अगर ये ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी, तो आप उसी को टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, तो ऐसे में ही आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा। 100 में लगभग 10 क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब 30 को लाना है तो 30 को आप आराम से पढ़ के मान लीजिए 20 नंबर लाएंगे, तुक्का मार के तो 10 नंबर आ जाएगा ना, 40 नंबर ला के आप पास हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कहाँ से आएगा? पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखिए दोस्त, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। अपलोड कर दिया मैंने चैनल पे, ठीक है, और ऐप पे तो ऑलरेडी अपलोड है। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। जो लोग ऐप खरीदना चाहते हैं बता देता हूँ, 60 रुपया ऐप का दाम है। और अगर एक बार आप 60 रुपये पेमेंट करते हैं तो आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए ऐप फ्री हो जाता है। 2029 तक आपका 60 रुपया में फ्री पढ़ाई होगा। 4 साल के लिए मैं 60 रुपया लेता हूँ दोस्त, कोई बड़ा चीज़ तो नहीं ले रहा हूँ ना। 4 साल का फीस है, मुझे मेंटेनेंस करना होगा 4 साल तक उस ऐप को 60 रुपया में आपका। समझ रहे हैं ना? चलिए, थैंक यू, बाय। बातें पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा। अगर किसी को लगता है बुरा कि नहीं भाई आपको कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है तो कमेंट में बताइएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्त, चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट नहीं यार, अभी गुड मॉर्निंग है।